मकर संक्रांति का महापर्व है और मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। हम चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर और यहाँ कहाँ पर उत्तर का उदय हो रहा है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राज्य, राष्ट्रीय और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में जुटा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जिलों की नगरी उदयपुर का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपने दम पर कभी खड़ा हुआ था, लेकिन खांडवप्रस्थ जैसे हालात इसके थे, इंद्रप्रस्थ की तरह अब ये देश और दुनिया में चमकने लगा है। इसका उत्तर उदय भी हुआ है और यह श्रीनाथ जी के निकट बिलोता गांव में आप देख रहे हैं यह स्थान। यहाँ पर उत्तर का उदय इस विश्वविद्यालय का होने जा रहा है। यह भूमि है और यहाँ पर श्रीनाथ एक्सीलेंस कैंपस नया बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पर आने वाले हर छात्र छात्रा या वैष्णव जन पर्यटक हो, उन्हें आत्मिक शांति के साथ शिक्षा और लौकिक अलौकिक वातावरण यहाँ पर मिलेगा। हम बात कर रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की। विविध क्षेत्रों में अब यह विश्वविद्यालय अपनी नई पहचान बना रहा है। शिक्षा के साथ आयुर्वेदिक, मेडिकल और नर्सिंग जैसे कॉलेज और हॉस्पिटल भी ला रहा है। और हम यह भी बता दें, स्किल डेवलपमेंट के भी कई वर्ग आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह से। प्रोफेसर सिंह जब से सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, निरंतर रात दिन इसको राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे हुए हैं और विश्वविद्यालय की पूरी टीम के साथ ये दिन रात इसी में लगे हुए हैं कि जिस तरह से महाराणा प्रताप का यश देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैला, इसी तरह से इस विश्वविद्यालय का नाम भी देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैले। सुखाड़िया विश्वविद्यालय भविष्य में क्या योजना बना रहा है, हमने खास बात की कुलपति अमेरिका सिंह से। मकर संक्रांति से सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश होता है और देश और दुनिया में यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। किस तरह से उत्तर का उदय हो रहा है, चाहे देश हो, प्रदेश हो और जिला हो। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और यहाँ सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति जी हमारे साथ में हैं, प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी। यहाँ सुखाड़िया विश्वविद्यालय का उत्तर उदय हुआ है। किस तरह से विश्वविद्यालय का उत्तर उदय हुआ है और हम उन्हीं से जानेंगे कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने किस तरह से प्रगति की है। उत्तरायण सबके लिए एक हर्षोल्लास और मंगल कामनाएं लेके आता है। दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में आता है और उत्तर हमेशा उदय करता है। क्या कहना है, जिस तरह से आपने पदभार संभाला है सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, उसके बाद काफ़ी सारे काम हुए हैं, किस तरह के काम हुए और यह स्थान जो क्या है और इसकी क्या विशेषता रहेगी और क्या लाभ मिलेगा आमजन को? सबसे पहले हम मकर संक्रांति के अवसर पर जनपद वासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। लगभग 1 साल 5 महीने हुआ मुझे कुलपति का कार्यभार ग्रहण किए हुए और विश्वविद्यालय में पहले 7 फैकल्टी थी जिसको हम बढ़ा करके 12 फैकल्टी किए। डिपार्टमेंट हमारे पास जब मैंने ज्वाइन किया तो लगभग 38 डिपार्टमेंट थे जो अब 56 हो गए हैं। विश्वविद्यालय परिसर में मेरे ज्वाइनिंग के समय लगभग 14,000 छात्र थे, अब 22,000 हो गए हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम लोगों ने अडॉप्ट कर दिया है और परिसर का हम विस्तार कर रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है उसके पास भूमि की कमी है, इसलिए हमें और जो हमारा क्षेत्राधिकार है जनपद राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं अपना परिसर के विस्तार के लिए
और जहाँ हम लोग खड़े हैं ये जनपद राजसमंद का बिलौता गांव है। यहाँ पर राज्य सरकार के सहयोग से हमारे माननीय अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष रामाधरी जोशी साहब, प्रशासन के सहयोग से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमें 24 एकड़ ज़मीन यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है, जिनका कन्वर्जन हो चुका है। मोहल्ला विश्वविद्यालय को ये ज़मीन प्राप्त हो चुकी है और आप देखिए इसकी बाउंड्री का कार्य लगभग समाप्त होने जा रहा है। 24 एकड़ ज़मीन हमारे पास है और इसका हम लोगों ने शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया और इतने कम समय में देखिए बाउंड्री वाल हो रही है। और कल से 2 ग्रुप यहाँ पर लगेगा बिल्डिंग बनाने के लिए और पहले चरण में हम जो है यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज की स्थापना करने जा रहे हैं, मल्टी फैकल्टी गर्ल्स कॉलेज, जिसमें कॉमर्स, साइंस, बीएड, बीटीसी तमाम कोर्सेज होंगे। और ये पाठ्यक्रम जो है इसी वर्ष 30 जुलाई से इसका हम प्रारंभ कर देंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं जो गर्ल्स कॉलेज बने वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित हो। श्री राम गर्ल्स कॉलेज से भी हमने एमओयू किया है और शीघ्र ही उनका सहयोग मिलेगा और आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए ताकि इस परिसर को हम और आगे बढ़ाएं। यहाँ पर 4 भवन बनेंगे। पहला भवन तो गर्ल्स कॉलेज का हो गया, श्रीनाथ गर्ल्स कॉलेज। दूसरा भवन जो बनेगा स्किल्ड का, कॉलेज ऑफ स्किल्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्ड, उसके लिए प्रस्ताव हमने भारत सरकार और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हम प्रस्ताव भेज चुके हैं और शीघ्र ही वित्तीय उनको सुविधाएँ मिलने वाली है। तो ये 2 हमारे प्रतिष्ठान हो गए। तीसरा प्रतिष्ठान हमारा होगा कृष्ण भक्ति पर, भगवान कृष्णनाथ की जो है बल्लभाचार्य दर्शन है उस पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत हम यूजी पीजी प्रोग्राम, जिसमें जो है आपका भागवत कथा है, श्री राम कथा है, इसमें डिप्लोमा, डिग्री, पीजी सारे प्रोग्राम दिया जाएगा। और ये सारे जो हमारे कॉलेजेस हैं ये शीघ्र ही स्टार्ट हो जाएंगे। चौथा है यहाँ पर महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से ग्रामीण टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए उसमें स्किल डेवलपमेंट है और आजकल देख रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 का कंसेप्ट आ गया है कि आगे चल करके इंडस्ट्री का स्वरूप क्या होगा, शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो उस संबंध में भी हम यहाँ इंस्टीट्यूट डालने जा रहे हैं जिसमें फोकस हमारा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। छोटे छोटे हम लोग कौशल का जो प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण देने के बाद उनको इंडस्ट्री में ले जाएंगे। और ये इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है, उदयपुर संभाग जो है, यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे हम इंटरेक्शन करेंगे, बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करेंगे और शीघ्र ही ये जो नॉर्थ कैंपस है मोहल्ला सुखाड़िया का, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विख्यात होगा। और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लोग इस तरह भी जानेंगे कि श्रीनाथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो जो भी कार्य होगा यहाँ पर, बस थोड़े दिन की और बात है, जनवरी चल रहा है, 5 महीने की और बात है, हम यहाँ से अवश्य प्रारंभ कर देंगे क्योंकि हमारी कार्य योजना बन चुकी है, हमने वित्तीय स्वीकृति दे दिया है। और देखिए मेरे साथ जाला साहब हैं, हमारे DSW मन्नावत जी हैं, हमारे सेवानिवृत्त प्रोफेसर, हमारे एडवाइज़र PR व्यास जी हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं। हम जब भी आते हैं सहयोग आप लोग करते हैं और हर तरह का सहयोग के लिए तैयार हैं। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास मोहल्ला सुखाड़िया को यहाँ पर 24 एकड़ भूमि दी गई है और भूमि मिलने की प्रबल संभावना है। यहाँ के नगर निगम के लोग भी, जिला पंचायत के लोग भी हमसे संपर्क में कर रहे हैं कि VC साहब अगर और आपको ज़मीन की ज़रूरत होगी तो आप हमें बताइए। और आज के अवसर पर हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। सर, जिस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप परचम फहरा रहे हैं, शिक्षा में हैं या उच्च खेलों में हैं या और जो भी आयोजन हैं उसमें भी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सुखाड़िया विश्वविद्यालय को ले जाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए हमने कई हमारे जो है प्रायोरिटी हैं। पहली प्रायोरिटी है कि हम जो है स्पोर्ट पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं कि तत्काल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी रिकग्निशन मिलेगी वो स्पोर्ट्स से मिलेगा। इसीलिए जो हमने बहुत से हमने यहाँ पर एकेडमी स्टार्ट कर दिया है, हॉकी का ट्रॉफी बनाने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान का एक मोहल्ला सुखाड़िया एक ऐसा विश्वविद्यालय है, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट का सर्टिफिकेट या इस तरह का कोई नेशनल लेवल का अगर कोई सर्टिफिकेट लिया है तो उसको फ्री एडमिशन, फ्री एकोमोडेशन, कोई हॉस्टल का चार्ज नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि पिछले 3 महीने के अंतर्गत शायद ही कोई ऐसा प्रदेश है जहाँ के बच्चे हमारे सुखाड़िया में आए हैं। आप हमारे स्पोर्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, बगल में बैठे हुए हैं, और हर प्रदेश से बच्चे आ रहे हैं। और जो बच्चे खेल के लिए कहीं बाहर जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, उनको भी हम थर्ड AC का किराया देते हैं। इस तरह नवाचार हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा है कि हमारे पास इस समय 116 शोध परियोजनाएँ हैं, तो शोध कार्यों में हम आगे जा रहे हैं।
इंटरनेशनल इंटरेक्शन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे लगता है कि 22 दिसंबर को 37 देशों का कॉन्फ्रेंस हमने वर्चुअल कराया, जिसका होस्ट का काम मैंने किया। मैंने उसको उद्घाटन किया। 37 देश के लोग प्रभावित हैं और हम छोटे छोटे देश को पकड़ रहे हैं। अगर हम बड़े देश को पकड़ेंगे तो उतनी हमको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। तो जो देश छोटे हैं उनको भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हमारी मिल रही है। अभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का हमने फिजिकल कॉन्फ्रेंस कराई। तो इस तरह बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं। ये टूरिस्ट की दृष्टि से भी यह स्थान काफ़ी अच्छा हो सकता है, और जो श्रीनाथ जी के लिए जो जाते हैं टूरिस्ट, उनके लिए ये काफ़ी देखिए, इसमें हमारे जो है करीब 4 गेस्ट हाउस बनने जा रहे हैं जी, और करीब 6 हमारे कॉटेज बनेंगे। उसमें जो हमारे वैष्णव धर्म के लोग आते हैं वो ग्रुप में रहना चाहते हैं, 10 के, 20 के, 25 के ऐसे। तो इस तरह हम यहाँ कॉटेज भी बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो अगले साल, क्योंकि हमारे संसाधन थोड़ी कमी है। वो हमारे बिल्कुल दिमाग में है कि ज़्यादातर जो इसी रास्ते से हमारे जो वैष्णव के धर्म को पालन करने वाले श्रीनाथ मंदिर जो जाते हैं, दर्शक ले जाते हैं, इसी रास्ते जाते हैं, तो एक बार यहाँ रुक करके देखें और उनके रुकने की भी हम पूरी व्यवस्था करें। जी, शिक्षा और चिकित्सा दोनों महंगी होती जा रही है, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? देखिए, शिक्षा और चिकित्सा का टोटल प्राइवेटाइजेशन हो चुका है जी, और जो हम अपना विस्तार कर रहे हैं, चाहे वो जो है नॉर्थ कैंपस हो, चाहे ईस्ट कैंपस चित्तौड़गढ़ हो, या आपका वेस्ट कैंपस सिरोही हो, इसका मेन ही यही कारण है कि हम प्रसार करके अपने परिसर का और शिक्षा का प्रसार करें, शिक्षा सभी को मिले। और अगर विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय भी राज्य सरकार का एक प्रतिष्ठान है, तो हमारी फीस तो राज्य सरकार डिसाइड करती है ना। तो इस तरह बच्चों का शोषण हुआ। तो मैं आज के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने विश्वविद्यालय से जोड़ेंगे, सस्ती शिक्षा देंगे। और जो ट्राइबल वाले बच्चे को तो हम विशेष सुविधा दे ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, आप आते हैं उदयपुर। और नर्सिंग कॉलेज और हॉस्पिटल अब वो उदयपुर में खुलेगा या यहाँ पर खुलेगा, ये भगवान श्रीनाथ जानते हैं, लेकिन अवश्य प्रारंभ कर देंगे, इसी साल कर देंगे। एक हॉस्पिटल और एक नर्सिंग कॉलेज। और आयुर्वेद का भी हम प्रयास कर रहे हैं, 2 तो हमारे हो जाएंगे। आयुर्वेद का जो कॉलेज है वो डिपेंड करता है कि हमारी वित्तीय स्थिति क्या है। सरकार के अंतर्गत मल्टीनेशनल कंपनियों से हमारी वार्ता चल रही है, क्योंकि हम जो ऐसे प्रतिष्ठान से आए हैं जहाँ पर इंजीनियर टेक्नोलॉजी का हम प्रोफेसर रह चुके हैं। तो CSIR के अंतर्गत हम जो है उत्तर प्रदेश है या नोएडा है, इस लोगों को हम जोड़े हैं। लेकिन राजस्थान में हमारा समय बहुत कम रहा है, 1 साल 5 महीने है, कोरोना भी बीता, तो हम यहाँ की इंडस्ट्री से हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन वो भी हमने शुरू कर दिया है। यहाँ के सहयोग से हम इंडस्ट्री वालों से संपर्क कर रहे हैं, और अगर उन्हें सहयोग किया तो अच्छी बात है, लेकिन बाहर के लोग सहयोग के लिए तैयार हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर में भी व्यापक सुधार हो, इसके लिए भी प्रोफेसर अमेरिका सिंह समय समय पर कड़े दिशा निर्देश देते आए हैं। वो ले रहे थे श्रीनाथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिलौता ग्राम में। हिसाब शिक्षा महंगी हो रही है और चिकित्सा भी महंगी हो रही है। आपका क्या विजन है? मैंने विजन बता दिया कि बहुत ही शीघ्र इस उदयपुर में अपना निजी मेडिकल कॉलेज होगा, शीघ्र बता रहा हूँ, और अपना हॉस्पिटल होगा, और नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, ये तो जब चाहेंगे तब खुल जाएगा, चल रहा है। किसी दिन हमें आपको लग गया कि मान्यता मिल गई, बहुत अच्छे अच्छे काम, 7 फैकल्टी से 12 फैकल्टी, या तो 16 होने जा रही है। आप सोचो, धीरे धीरे सब आएगा। तो आप लोग भी करो, अगर रिहेबिलिटेशन में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो आप भी अप्लाई करो, हम यूनिवर्सिटी देने के तैयार हैं। अच्छे काम में अवरोध करने के लिए तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। ये विश्वविद्यालय है, मंदिर है, कोई चंपा बाग को कर ले रहा है? यहाँ के विद्यार्थी हैं, यहाँ के अनुयायी हैं, पहाड़ों का क्या कर रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। हमारे विद्या मंदिर है जो हमारा विश्वविद्यालय, उसकी जमीन का कब्जा कर रहे हैं। उससे क्या हम आशा कर सकते हैं? क्या आशा कर सकते हैं? अरे तुमसे अच्छा कोई भेड़िया भी है? आप आते और कहते कि नहीं साहब, विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहा है, हम यहाँ के पढ़े हुए हैं, हम यहाँ के अनुयायी हैं, हम आपकी जमीन दान में देते हैं। कितना अच्छा लगता। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जो कब्जा करते हैं जमीनों पर। और बहुत बुरे दिन देखना पड़ेगा, चाहे प्रोफेसर अमेरिका सिंह रहे या न रहे।
मैं चंपाबाग की जमीन को छोड़ने नहीं दूंगा। ये मेरा आत्मबल है और एक चैलेंज कि इष्ट है। बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, आंखों पट्टी बांधे हम क्या? मैं आवाज उठाता हूं तो गट्टानी टाया के जाकर के रिजॉर्ट में जो लोग यहाँ के अधिकारी जाकर के पार्टी लेते हैं, सारा वीडियो मेरे पास है। आप साथ दो, ये समय आ गया है। मैं भी समझ गया 1.5 साल में कौन कैसा है। मैं चंपाबाग को छोड़ने नहीं दूंगा। चंपाबाग छोड़ जा स्वीकार है, लेकिन माननीय कोर्ट का आदेश आ जाए, माननीय न्यायालय का आदेश आ जाएगा, हम छोड़ने की तैयार हैं। माननीय कलेक्टर का आदेश आ जाए, मैं छोड़ने की तैयार हूं। और राज्य सरकार का आदेश आ जाए, मैं छोड़ने की तैयार हूं। लेकिन जो गुंडे लफंगे, जो माफिया जो कब्जा किए हैं, वो जो है उसका परिणाम भुगतने की तैयार है। लेकिन मैं अपने संकल्प से समझौता नहीं कर सकता। आप लोग साथ दो, अच्छी बात है। रही बात ये हमारे मन की बात है। मीटिंग का दूसरा पहलू है परीक्षाओं का।